लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ज्यों ही बच्चे को बोलना आया बोला, कहानी कहो। नानी ने कहना शुरू किया। एक था राजा का बेटा, उसका साथी था एक कोतवाल का बेटा और एक सौदागर का बेटा। पंडित जी गरज कर बोले, 6 दूनी 12 है। पर उस समय उनसे भी जोर से गरज रहा था राक्षस, हाऊं माऊं खाऊं। पहाड़े की गर्जन बच्चे के कानों तक पहुंची ही नहीं। जो हितैषी थे उन्होंने बच्चे को घर में बंद करके समझाया, 6 दूनी 12 है, ये सच है। और राजा का बेटा, कोतवाल का बेटा, सौदागर का बेटा सब झूठे हैं। इसलिए लड़के का मन उस समय उस मानस चित्र के समुद्र को पार करके और भी आगे बढ़ गया था। मानचित्र में जिसका पता भी नहीं 6 दूनी 12 पीछे पीछे पार होना चाहता है, पर वहां पहाड़ी की था ही नहीं मिलती। हितैषी ने समझा ये इसकी शरारत है, बैतों की चोट से इसे सुधारना ही ठीक है। नानी पंडित जी का रंग ढंग देखकर चुप रहीं, पर आफत जाना ही नहीं चाहती। एक जाती है तो दूसरी आ खड़ी होती है। थोड़ी देर में कथावाचक ने आकर आसन जमा लिया। उन्होंने शुरू कर दी राजकुमार के वनवास की कथा। जब राक्षसी की नाक काटी जा रही थी तब हितैषी ने कहा, इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। जिसके प्रमाण राह चलते मिलते हैं वो है 6 दूनी 12 है। तब तक वहां हनुमान आकाश में उड़े जा रहे थे, इतने ऊंचे कि इतिहास उनके साथ किसी तरह होड़ ही नहीं कर सकता था। पाठशाला से स्कूल में और स्कूल से कॉलेज में लड़के के मन का पुटपाक में खूब शोधन किया जाने लगा। पर कितना ही क्यों न शोधा जाए, ये बात तो किसी तरह मरना ही नहीं चाहती कि कहानी कहो। इससे मालूम होता है सिर्फ बचपन में ही नहीं, सभी उम्रों में मनुष्य कहानी में पला हुआ जीव है। इसीलिए संसार भर में आदमी के घर घर में युग युग में मुंह जबानी और लिखी हुई इतनी कहानी जम गई है कि उसने आदमी के और सब संचयों को मात कर दिया है। हितैषी एक बात अच्छी तरह विचार कर नहीं देखता, वो ये कि कहानी रचने का नशा ही सृष्टिकर्ता का सबसे बढ़कर और अंतिम नशा है। उसका शोधन बिना किए मनुष्य के शोधन होने की आशा ही नहीं की जा सकती। एक दिन विधाता अपने कारखाने में आग से पानी और पानी से मिट्टी बनाने में लगे हुए थे। सृष्टि उस समय पसीने से लथपथ थी, वाष्प भार से व्याकुल। तब धातु और पत्थरों के पिंडों की चुनाई हो रही थी। चारों तरफ मसाला फैला पड़ा था और दमादम कुटाई पिटाई चल रही थी। उस दिन विधाता को देखकर कोई भी ये नहीं समझ सकता था कि उनमें कहीं भी कुछ लड़कपन मौजूद है। उस समय का कांड ही ऐसा था जिसे कहते हैं सारवान। उसके बाद न जाने कब शुरू हुआ प्राणों का निर्माण। घास जाग उठी, पेड़ उठ खड़े हुए, पशु दौड़ने लगे, चिड़ियां उड़ने लगीं। कोई जमीन पर बंधा रहकर आकाश की ओर अंजलि करके खड़ा हुआ तो कोई छुटकारा पाकर सारी पृथ्वी में अपने को खूब फैला फैला कर चलने लगा। कोई जल की यवनिका के तले निशब्द नाचता हुआ संसार की प्रदक्षिणा करने में लग गया तो कोई आकाश में पंख पसार कर सूर्यालोक की वेदी तले गीतों का अर्ध बनाने में जुट पड़ा। और तभी से दिखाई देने लगी विधाता के मन की चंचलता। इस तरह बहुत युग बीत गए। सहसा एक दिन न जाने क्या सूझी विधाता को, उनके कारखाने में 49 पवनों की पुकार हुई। उन सब को मिलाकर विधाता ने मनुष्य को गढ़ा। इतने दिन बाद अब आई कहानी गढ़ने की पारी। बहुत दिन विज्ञान में बीते, शिल्पकला में बीते, अब उनका शुरू हुआ साहित्य। मनुष्य को उन्होंने कहानी ही कहानियों में विकसित करना शुरू किया। पशु पक्षी का जीवन है आहार, निद्रा और संतान पालन में। मनुष्य का जीवन है कहानी में। कितनी वेदनाएं हैं, कितनी घटनाएं हैं, सुख दुख राग विराग, भले बुरे के कितने घात प्रतिघात हैं। उसमें इच्छा के साथ इच्छा का, एक के साथ अनेक का, साधना के साथ स्वभाव का, कामना के साथ घटना के संघर्ष का कितना आवर्तन है। नदी जैसे जल स्रोत की धारा है, मनुष्य वैसे ही कहानी का प्रवाह है। इसीलिए आपस में एक दूसरे से मिलते ही वो पूछता है, क्या हुआ जी, क्या खबर है, और सुनाओ। और सुनाओ के साथ और सुनाओ कि इस बुनावट से ही संसार भर में मनुष्य की कहानी गूंथी जा रही है। इसी का नाम है जीवन की कहानी, मनुष्य का इतिहास। विधाता की रची इतिहास और मनुष्य की रची कहानी,
इन दोनों का मेल मनुष्य का संसार है। मनुष्य के लिए सिर्फ अशोक ही की कहानी और अकबर ही के किस्से सच हों, ये बात नहीं। जो राजकुमार 7 समुद्र पार होकर 7 राजा की धन संपदा की खोज में चला है, वो भी सत्य है। और वो भक्ति विमुग्ध हनुमान की वीरता की कथा भी सत्य है, जिसमें हनुमान ने गंधमादन पहाड़ उपाड़ लाने में दुविधा तक नहीं की। इस मनुष्य के लिए इतिहास का औरंगजेब जैसा सत्य है, पुराण का दुर्योधन भी वैसा ही सत्य है। किसके प्रमाण अधिक हैं और किसके कम, इस हिसाब किताब से नहीं, बल्कि इस हिसाब से कि कहानी कौन सी ठीक और अच्छी है। जो अच्छी है वही उसके लिए सबसे बढ़कर सत्य है। मनुष्य विधाता के साहित्य लोक में ही मनुष्य है, इसलिए ना तो वो वस्तु से गढ़ा गया है और ना तत्व से। हितैषी बहुत प्रयत्न करके भी मनुष्य को ये बात न भुला सका। आखिर हैरान होकर वो हितोपदेश के साथ कहानी की संधि कराने की कोशिश करने लगा, पर चिरकाल के स्वभाव दोष से किसी भी तरह मेल नहीं मिला सका। असल में इससे कहानी भी टूट जाती है और हितोपदेश भी फिसल जाता है, सिर्फ कूड़ा करकट जमने लगता है। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।